हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बताते हैं, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है एनपीसीआईएल की तरफ से। नोटिफिकेशन इसके लिए आउट कर दिया गया है। आपको बता दें, बहुत सारे पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकलने वाले हैं, जिसमें से आपका असिस्टेंट के लिए है, स्टेनो के लिए है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। उसी के साथ साथ बात करें तो नर्स के भी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां से जाइए, इसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे इजीली, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं मैं आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। इसको एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, और जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वैकेंसी के लिए, तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियर पावर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकला है। बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें से आपके 243 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 6 दिसंबर से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, और इसे आप लोग 5/1 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। एग्जामिनेशन आपका फरवरी में हो जाने वाला है, यानी सभी चीजें आपका फटाफट होने वाला है। तो जिनकी भी तैयारी हुई वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, इसकी जो फी है, एक भी रुपए किसी को भी देने की जरूरत नहीं है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो इसके लिए अप्लाई कर ही देना चाहिए। यदि इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल कीजिएगा तो फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। चलिए, एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कितनी पोस्ट है। बात करें सेफ्टी के लिए, आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो यहाँ पे आपके जो 2 सीट है सिविल के लिए। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, यदि आपने डिप्लोमा किया है उसके लिए, तो आपके मैकेनिकल में 21 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 13 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 पोस्ट देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 पोस्ट, केमिकल में आपका 8 पोस्ट। वहीं बात करते हैं यहाँ ग्रेजुएट लेवल के असिस्टेंट की बात करते हैं, तो केमिकल में यानी केमिस्ट्री में बात करें तो 3 पोस्ट, फिजिक्स में 6 पोस्ट। बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो प्लांट ऑपरेटर में यहाँ 59 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं टेक्नीशियन मेंटेनर के लिए, तो यहाँ पे आपके फिटर से 31 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन से यहाँ पे 12 पोस्ट। बहुत सारे पोस्ट है, आप इन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे बात करें रिटर्नर में 5 पोस्ट, एसी मैकेनिक में आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नर्स के लिए, तो फीमेल में यहाँ 2 पोस्ट है, वहीं मेल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है, एचआर की यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। वहीं फाइनेंस एंड अकाउंट की बात करें तो 7 पोस्ट है, सी एंड एम की बात करें तो 5 पोस्ट है, वहीं स्टेनो ग्रेड के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट है। टोटल करने पर 243 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और जो ज्यादा डिटेल से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसी के साथ साथ आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है वो गुजरात की तरफ से निकल के आ रही है, काकरपारा की तरफ से। जो भी आपका जहां भी आप नौकरी कीजिएगा वो स्थान आपका गुजरात में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कितनी पोस्ट है, उन सभी को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए उन्हें याद रखना चाहिए कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर आपने बीएससी किया है तो। ठीक है, सिविल में याद रखिएगा, सेफ्टी में। और यहाँ पे 1 वर्ष का आपका यहाँ पे जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ये नहीं है। इसी के साथ साथ आपके पास 4 वर्ष का यहाँ एक्सपीरियंस भी आपके पास खोजा गया है। इन सब में से किसी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। सिविल इंजीनियर में यदि आपने 60% सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो आपका अगला पोस्ट है जो है आपका ट्रेनिंग असिस्टेंट के लिए, बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो यदि आपने 60% मार्क्स लाया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो यहाँ आपने यदि बीएससी किया है, 60% मार्क्स आपका है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपका सेल विल बी द फिजिक्स एज अ प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, मैथमेटिक्स, स्टेटिंग, इसमें से कोई भी होगा तो आपका चलने वाला है। बात करते हैं अगला जो प्लांट ऑपरेटर है उसके लिए। यदि यहाँ पे 10+2 आपने किया हुआ है, ठीक है, आईसीसी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यदि आपका एज ए सब्जेक्ट रहा है, 50% मार्क्स है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपका एसएससी में यहाँ पे बात करते हैं अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए। बात करते हैं मेंटेनर के लिए, तो यहाँ 50% आपका एसएससी में मार्क्स होना चाहिए।
जो कि साइंस एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, मैथ आपका होना चाहिए और साथ ही साथ में 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नर्स के लिए बात करें, यदि आपने बीएससी किया है, 10+2 पास आउट है, 3 वर्ष का आपने यदि डिप्लोमा किया है नर्सिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी किया है आपने नर्सिंग में तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए यदि आपने फार्मासिस्ट का आपने किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करते हैं तो यदि आपने यहाँ पे कौशल परीक्षा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे आपके पास जानकारी होना चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं एचआर के लिए हो, चाहे आपका एफ एंड ए के लिए हो या फिर सी एंड एम एम के लिए हो। आपका यहाँ पे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री। आपके पास 50% मार्क्स आपका होना चाहिए तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी आपका 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश में स्टेनोग्राफी खोजा गया है, 40 वर्ड्स आपका इंग्लिश में टाइपिंग खोजा गया है इन पीसी में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इन सब एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहाँ जो सैलरी है आप लोग देख सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 7 का यहाँ पर वेतन आपको देखने को मिलेगा, 44,900 से प्लस जो एक्स्ट्रा भत्ते होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज यदि हम लोग बात करते हैं तो एज आपका 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए यहाँ पे 18 से 30 वर्ष रखा गया है। और यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो डिप्लोमा होल्डर आपका यहाँ पे एसटी एंड एसए के लिए है तो वहां पर भी 18 से 25 वर्ष आपका यहाँ पे रखा गया है। इन सभी चीजों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जो एग्जामिनेशन है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन करना है। बात करते हैं यहाँ पे जो आपका वैज्ञानिक सहायक सी के लिए यानी असिस्टेंट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए हो, बी के लिए हो या फिर डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग के लिए हो या ग्रेजुएशन साइंस से हो, इन सभी को आपको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, प्लस आपका यहाँ पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। इस बात का याद रखिएगा। इन दोनों के आधार पे आपका यहाँ मेरिट लिस्ट बनने वाला है। बात करते हैं यहाँ प्लांट ऑपरेटर के लिए तो यहाँ भी आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, प्री होगा उसके बाद एडवांस होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका ओएमआर सीट पे या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। बात करते हैं इन सब के अलावा जो आपके जो पोस्ट बच गए इन सभी में से आपको यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद एडवांस एग्जामिनेशन देना होगा, प्लस आपका स्क्रीन टेस्ट स्किल टेस्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन आपका सीबीटी पे आधार हो सकता है या फिर ओएमआर सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी था उसके अनुसार यदि हम लोग बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए यानी सुपरवाइजर के लिए या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए हो या फिर आपका यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट एसटीए के लिए हो, तो यहाँ पे आपको एक इंग्लिश से क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स का, मैथ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सही होने पे 1 नंबर दिए जाएंगे, यहाँ गलत होने पर 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे, वही सही होने पर आपको 3 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन है, 4 को यहाँ पे आपके ऑप्शंस रहने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसी के आधार पर यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, उन सब के अलावा जैसे नर्स है, फार्मासिस्ट है, आपका टेक्नीशियन है, उन सभी का यदि हम लोग एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। कुल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका मैथ से 20 क्वेश्चन, विज्ञान से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सही होने पर 3 नंबर दिए जाएंगे, गलत होने पर 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है। एडवांस टेस्ट में आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, याद रखिएगा 2 घंटे का एग्जामिनेशन यहाँ पे आपके होने वाला है। यहाँ पर भी आपके जो क्वेश्चन हैं आपके जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ में आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और यहाँ पे सही होने पर 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 नंबर यहाँ भी आपके कट कर लिए जाएंगे। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ से क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। उन सब के अलावा बात करें जो असिस्टेंट ग्रेड एचआर के लिए थे, एफ एंड ए के लिए थे या सी एंड एम एम के लिए था या स्टेनो के लिए था, तो यहाँ भी आपका प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, एडवांस टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यदि हम लोग बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन में आपके 25 क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, वहीं इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सही होने पर 3 नंबर दिए जाएंगे, गलत होने पर 1 नंबर आपका यहाँ पे कट कर लिया जाएगा। इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है जिसमें से मैथ से 25 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ भी होने वाले हैं। सही होने पर 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत होने पर 3 नंबर कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन का स्तर होने वाला है वो स्टेज 2 बेस्ड, जो भी उसको अप्लाई कीजिएगा, जो आपके याद रखिएगा, यदि आप लोग इसको
क्वालिफाई कर लेते हैं, उसी के बाद आप लोग आप एडवांस टेस्ट में पहुंचिएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला था। यही था सारा चीजें, सारी जानकारी जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। इन सबके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग वहां पे कमेंट कर सकते हैं। जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आई होगी वो पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।